कृष्ण चैतन्य लगेगा ये कहीं ऐसा आप लोग को प्रसन्न खुशी करने के लिए ये सच बात है। आपको स्वयं को अनुभव करना है ना, आप जाके जगन्नाथपुरी में जाके जगन्नाथ जी प्रसाद बना मुंह में डाल के देखो। ये प्रसाद जगन्नाथ जी का प्रसाद में ऐसा है कि गुण है ना, वो प्रसाद रखते ही आपका सारा शरीर में एक प्रकार का अद्भुत परिवर्तन आया। आप इस दुनिया में हो करके आपको लगेगा नहीं, आपके संसार में हो करके लगेगा नहीं। ये जगन्नाथ जी का महाप्रसाद का विशेष महिमा है, उसका महिमा है। तो एक आनंद बाजार में जो प्रसाद आता है, तो वहाँ पर भक्त लोग जो बाहर से जाते हैं तो प्रसाद खरीदते खाते रहते हैं, लेते रहते हैं, आनंद में वहाँ पर कुछ करते रहते हैं, अपने जीवन का मजा लेते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक वहाँ पर के पंडा उसको कहते हैं सुपाकार, जो क्योंकि वहाँ पर 36 वेराइटी का सेवक होते हैं जगन्नाथ जी का, 36 प्रकार का वेराइटी। कोई कुकिंग करेगा, कोई कुकिंग होने के बाद वो भोग लेके जगन्नाथ जी के पास भोग लगाने जाएगा, कोई मंदिर बंद होने के बाद झाड़ू मारेगा, कोई पानी मारेगा, कोई और कुछ करेगा। उसमें 36 प्रकार का सेवक लोग जगन्नाथ जी का वहाँ पर भगवान का सेवा करते हैं। और कोई बिगुल बजाएगा, हाँ अभी लक्ष्मी माता का किचन में लक्ष्मी माता भगवान के लिए भोग बना के रेडी हो गया, प्यू प्यू, तो बिगुल बजाएगा। वो बिगुल बजाने के लिए एक व्यक्ति है, सेवक है, उनका काम है बस बिगुल ही बजाएगा और कुछ सेवा नहीं है। अब वो बिगुल बजाने के लिए आ रहा है अपने घर से मंदिर में, हाँ तैयार होके बिगुल बजाएगा, अभी भोग लगेगा जगन्नाथ जी को। और बिगुल बजाने के लिए आते समय आधे रास्ता में तो उसको दो नंबर लग गया तो फिर घर पे जाएगा, फिर और वो जाएगा करके उसका बिगुल और कोई नहीं बजाएगा, वही आके फिर बजाएगा तभी जाके जगन्नाथ जी को जाए फिर भोग लगाएगा दूसरा। ऐसा नहीं कि वो उसको 2 नंबर लग गया करके उसके ज्यादा में कोई आके बिगुल बजाएगा, ना रे ना। फिक्स सेवा, जिसका सेवा वही करेगा। और भगवान का धाम में वही है, गोलोक वृंदावन में कोई कृष्ण के लिए पान बना रहा है, उनका सेवा पानी ही बनाना है, बस फिक्स है, और कुछ सेवा नहीं है, और कुछ सेवा नहीं है, बस पानी बनाएगा। कोई ग्लास में पानी दे रहा है, पानी पिलाना कृष्ण को, वही उसका सेवा। कोई झाड़ू मार रहा है, झाड़ू मारना इसका सेवा ही है। बस हर भक्तों का भगवान का धाम में एक एक सेवा फिक्स है, और बस अपने अपने सेवा करेंगे। तो इसी प्रकार तो वो भक्त उसको कहते हैं, जो कुकिंग करते हैं उसको कहते हैं सुपाका। तो वो आया आनंद बाजार में, सब इतने बड़े बड़े हंडी में जगन्नाथ जी का निर्माल्य को जो आते थे 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, ऐसे जो जिसका तो थोड़ा प्रसाद दे रहा लेके। तो एक व्यक्ति आया, आके उससे लिया जगन्नाथ जी का प्रसाद लिया, लेके खाया। खाने के बाद तो खा पी के हाथ धो के चला गया। हाँ जा रहा था सुपाकार बोला, अरे तुम प्रसाद यार लक्ष्मी नहीं दिया, तो देना चाहिए। तो कुछ बोल नहीं रहा, तो ये जो था उठा, उसके पीछे पीछे चल रहा, अरे तुमने प्रसाद खाया, मेरा पैसा दो। कुछ नहीं बोल रहा है, चल रहा है, अरे तुमने मेरा प्रसाद खाया, पैसा दो। वो बोलते जा रहा है, वो व्यक्ति क्या बोल रहा है, ऐसा करता रहता है, और आगे चलता रहता है, और ये व्यक्ति भी पीछे चलता है। ऐसे जाते जाते तो समुद्र के किनारे में आ गए। जगन्नाथपुरी में समुद्र रहती है, और जहाँ पर हमारा इस्कॉन है जगन्नाथपुरी में, जहाँ पर हमारा इस्कॉन है, हरिदास ठाकुर जी की समाधि है। हाँ, जो ब्रह्मा जी है कलियुग में, जो ब्रह्मा जी एक बार गलती किए थे ना, भगवान का ग्वाले बछड़ा चुरा के लेके गए थे, तो उनको गलती हो गया, भगवान का ग्वाले को चुरा लिया, बहुत बड़ा गलती हो गया। वही गलती का सजा भोगने के लिए कलियुग में हरिदास ठाकुर बन के आए थे चैतन्य महाप्रभु के साथ। 3 लाख नाम जप करते थे रोज, एक दिन में 3 लाख नाम जप करते थे। तो 3 लाख नाम जप करने के लिए उनको 22 घंटा लगता था, 22 घंटा वो नाम जप करते थे। हमें 1-2 घंटा जप नहीं करते, आधा घंटा भी जप करते, एक माला जप नहीं कर पाते। वो 22 घंटा, 24 घंटा है, वो 22 घंटा जप करते थे, 22 घंटा सोचो। आज जो 2-3 घंटा बच गया था, उसमें खाना सोना कपड़ा धोना बाकी अपने काम करते, और वो भी कभी नहीं दिखते थे। 24 घंटा कभी जप करते, सोचो। और जो एक पेड़ के नीचे बैठ करके जप करते थे,
और 24 घंटा 22 घंटा वो पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान का नाम जप कर रहे थे। और वो पेड़ भी 500 साल का पहले का पेड़ आज भी जिंदा है। भगवान का नाम सुनते सुनते वो पेड़ भी अमर हो गया। जगन्नाथपुरी में वो पेड़ जब जाओगे देखोगे, दर्शन करो। और पेड़ का कोई जड़ नहीं है, उसका डाली में वो जी रहा है, उसका रूट नहीं है, मूल नहीं है, उनका एक ब्रांच है, डाली है, वो डाली से वो पेड़ जी रहा है। उसको कहते हैं सिद्ध बकुल, सिद्ध हो गया। क्योंकि एक शुद्ध भक्त का मुंह से जब भगवान की कथा नाम सुनते हैं ना, तो वो बहुत बड़ा हमारे हृदय के भीतर पाप को नष्ट कर देता है। अरे हरिदास ठाकुर भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और वो पेड़ के नीचे बैठ के 22 घंटा 23 घंटा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। और वो नाम को सुनते सुनते वो पेड़ भी अमर हो गया, सिद्ध हो गया। सिद्ध इसीलिए उनका नाम पड़ गया सिद्ध बकुल। वो बकुल का पेड़ था और तभी से वो पेड़ का नाम हो गया सिद्ध बकुल। आज भी वो पेड़ है, आज भी। आप जगन्नाथपुरी जाओगे ना, दर्शन करो, जगन्नाथ मंदिर के थोड़ी पीछे। तो कहाँ बोला मैंने? आनंद आनंद। तो वो चल रहा है आगे आगे, उसके पीछे पीछे चल रहा है वो व्यक्ति। हाँ, हूँ करते जा रहा है, हूँ करते जा रहा है, हूँ करते 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 समुद्र के किनारे पहुँच। और समुद्र के किनारे पहुँच के हाँ ऐसा पीछे घूमा, घूम के बोला क्या? वो बोल रहा था, बाद में उधर पहुँच के बोला क्या? अरे मुझे मेरा पैसा दो। हाँ तो पैसा दो। बोला तुम जानते हो मैं कौन हूँ? कौन हूँ ना? मैं स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। जो प्रसाद खाया था जगन्नाथ जी का, हाँ, क्योंकि रात को 12 बजे विभीषण, स्वर्ग के राजा इंद्र, हनुमान, देवता लोग 12 बजे के बाद जगन्नाथ जी को मिलने के लिए आते हैं, मीटिंग करने के लिए। जगन्नाथ जी उनके लिए प्रसाद रखते हैं, पहले प्रसाद खाओ, बाद में मीटिंग करते हैं कैसे ये दुनिया चलाना है, किसका क्या दुख है, उसको दुख से बचाना है कि नहीं, इसका अमेरिका का वीसा लगाना है कि नहीं। सारे बैठ के मीटिंग करते हैं, क्योंकि भगवान का दुनिया है ना, तो दुनिया को चलाने के लिए भगवान अपने लोगों को लेकर मैनेज करते। जैसे मंदिर है, मंदिर कैसे चलेगा? मंदिर के भक्त लोग बैठ के मीटिंग करके मंदिर को चलाते हैं। ठीक उसी प्रकार ये दुनिया को कैसे चलाना है, भगवान ये देवताओं के साथ मीटिंग करते हैं। मीटिंग करके फिर दुनिया को कौन पानी का डिपार्टमेंट, कौन हवा का डिपार्टमेंट, कौन अनाज का डिपार्टमेंट, कौन ये डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट, सबको भगवान डिपार्टमेंट देते हैं, फिर दुनिया चलती है। तो ये बोला मैं स्वर्ग की राजा इंद्र हूँ। हाँ देख, लगता नहीं आप स्वर्ग की राजा इंद्र, ये व्यक्ति ने बोला, लगता नहीं आप स्वर्ग की राजा इंद्र हो। हाँ, तो ये स्वर्ग की राजा बोला, इंद्र बोल, ये व्यक्ति बोला तुम मुझे मांगो, क्या चाहिए आपको? जो मांगोगे मैं वो देने के लिए तैयार है, क्या चाहिए बताओ क्या चाहिए? तो ये व्यक्ति बोला उस समय उड़ीसा में लगाकर कई साल हो गया बारिश नहीं हो रही, बारिश के बिना एकदम तड़प रहे थे सब लोग। तो बोला ठीक है, मुझे आप आशीर्वाद देना चाहते हो ना, मैं जब भी चाहूँ आपको स्मरण करने से बारिश होना चाहिए। इंद्र बोले तथास्तु। तो आशीर्वाद दिए और वही जगह से ऐसे खड़े थे और वहीं से स्वर्ग चले गए। तो कोई जगह से वहां से स्वर्ग गए थे करके वो जगह का नाम पड़ेगा स्वर्ग द्वार। आज आप जगन्नाथपुरी जाओगे ना, हाँ स्वर्ग द्वार करके की जगह है। हाँ वहाँ पर किसी का डेड बॉडी को संस्कार क्रिया करते हैं तो वो स्वर्ग जाता है वहाँ से, क्योंकि वहाँ से इंद्र हाँ वहीं से देवता लोग वहीं से आते हैं, आके जगन्नाथ जी को मिलने के लिए जाते हैं। कि इंद्र वहीं से आगे से गए थे करके वो जगह का नाम हुआ स्वर्ग द्वार। हाँ, और ये व्यक्ति चले जाने के बाद ये व्यक्ति मंदिर में लौट के आ गया। आने के बाद सोचने लगा, अरे ये दिया था मुझे आशीर्वाद, सच है कि क्या है, मुझे देखना है। हाँ खड़ा हुआ मंदिर के भीतर, जगन्नाथ जी के मंदिर के भीतर खड़ा हुआ, खड़ा होके हाँ इंद्र को स्मरण किया करके बोला बारिश होना चाहिए। जैसा ही ऐसा स्मरण करके बारिश होना चाहिए भी ऐसा ही बोला, तुरंत इतना जोर से बारिश होने लगा। अरे बाप रे, इतना बारिश, केवल मंदिर में बारिश, बाहर नहीं। केवल मंदिर के भीतर बारिश हो रही है। अब इतना मंदिर के भीतर बारिश हो रही है, बारिश का पानी इतना जोर मंदिर से बाहर निकल रही है। बाहर के जो लोग थे, अरे इतना पानी कहाँ से आ रही है, इतने पानी कहाँ से आ रही है? तो पानी को देखने के लिए बाहर के लोग मंदिर के अंदर से आ गए। ये एकदम पागल की माफी एकदम नाच रहा है, ओ एक नाच रहा है, बारिश गिर रही है और ये व्यक्ति नाच रहा है, ऐसा ऐसा नाच रहा है, पागल के नाच। तो सारे लोग पूछे क्या हुआ, तो सारे बात बताए, ऐसा 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 इंद्र आया था, ऐसा आशीर्वाद दे दिया।
ये सुन के राजा सुना, राजा सुन के उसका राजमहल में बुलाया, बोला आओ यहाँ। तो वो राजा ने सुन के वहाँ पे पहुँचा, तो राजा ने बोला मेरा राजमहल के ऊपर बारिश करा। पूरा तो व्यक्ति ने इंद्र का स्मरण किया, यहाँ पे बारिश होने लगी, इतना जोर राजमहल के ऊपर बारिश होने लगा, इतना जोर बारिश होने लगा। तो फिर राजा ने वो व्यक्ति को पकड़ के, तो वो जहाँ से इंद्र ने स्वर्ग गए थे वहाँ पर आया दर्शन करने के लिए। फिर दर्शन करके जाके राजा ने वो व्यक्ति की बोले आज से आपका नाम हो गया मेघमालिया। उड़ीसा में कहते हैं मेघ, जो हमें कहते हैं ना बादल बारिश जो कहते हैं ना यहाँ, तो उड़ीसा में कहते हैं मेघ, मेघ हो चिकिरे बापू ऐसा। हाँ तो ये क्या बोल रहा था, हाँ तो उनका नाम पड़ गया, राजा ने उनका नाम दिया मेघमालिया। मेघमाली आज भी उनका परिवार के लोग जगन्नाथपुरी में सेवा कर रहे हैं, आज भी है उनका परिवार के लोग, आज भी है वो मेघमालिया परिवार के लोग आज भी। और ये जो सबर जाति के लोग जो 15 दिन सेवा करते हैं जगन्नाथ जी का, जंगली लोग सबर जाति के लोग, वो भी आज ही उनका परिवार के लोग जगन्नाथपुरी में साल में 15 दिन वो लोगों को सेवा मिलती है जगन्नाथ जी का। हाँ इसी प्रकार मेघमालिया उनका नाम पड़ा, और आज भी उनका सेवा पूजा कर वो लोग कर आज भी उनका। इसी प्रकार भगवान जगन्नाथ जी का महिमा, उनका लीलाएं आज भी हो रही है, आज भी हो रही है जगन्नाथपुरी। मैं एक बार बताया था ना कि दूध के बारे में बताया था कितने भक्त याद है? हाथ उठाओ। जगन्नाथ जी मंदिर में एक दूध वाला दूध दे रहा था, एक दूध वाला जगन्नाथ जी के मंदिर में दूध दे रहा था, लेकिन एक बार क्या किया, दूध में पानी मिला दिया, पानी मिला के मंदिर में दूध देके चला गया, और बाकी अपने हांडी में दूध भर के बाजार में गए। बाजार पहुंचते ही उनका सारा का सारा दूध फट जाता था। इस पर लगातार 7 दिन के बाद वो जगन्नाथ मंदिर में आया दूध देने के लिए, दूध दिया, दूध दे के जा रहा था दुखी। तो जो जगन्नाथ मंदिर में जो गार्ड होता है, सिक्योरिटी गार्ड, तो पूछा कि इतना दुखी क्यों हो ना, लगातार 7 दिन हो गया, मेरा बाजार पहुँचते मेरा 40 लीटर दूध फट जाता है। दूध वाला गया, तो ये बात को सिक्योरिटी वाला सुना, तो सिक्योरिटी वाला तुरंत बोला कि आप जगन्नाथ जी को जो दूध दे रहे हो उसमें क्या पानी मिलाते हो? उसमें आप पानी मिलाते हो? तो फिर और कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन वो अच्छा दूध जगन्नाथ जी को दिया, अच्छा दूध पहले जगन्नाथ जी को देके फिर दूध लेके बाजार में गया, फिर उनका दूध फटा। मतलब अभी हुआ कोई, अभी को अभी रखना, मतलब कहने के बाद ये बात बताने का मतलब ये है, आज भी जगन्नाथ जी का लीला चलती रहती है, जगन्नाथ जी की कृपा आज भी चल रही है। तो हमारे पे विश्वास होना चाहिए, इतना कृपालु है जगन्नाथ जी, इतने बड़े बड़े आंख से देखते हैं, इतने बड़े, हाँ कृपा देने के लिए वो एकदम तरसते हैं, किसको कृपा दो, हमें लेने के लिए तैयार नहीं है। तो इसी प्रकार से जगन्नाथ जी का अनंत लीला है। एक बार एक भक्त थे जगन्नाथ जी के, तो बहुत पेड़ के नीचे बैठ के जगन्नाथ जी का भजन, हे गरीब एकदम गरीब थे, लेकिन थे बहुत बड़े भक्त जगन्नाथ जी, एक पेड़ के नीचे बैठ के भजन कर रहे थे। तो वही जगन्नाथपुरी कुछ ही दूर हुए गाँव में एक ब्राह्मण रहते थे, अभी संतान था। जगन्नाथ जी हाथ जोड़े, हे जगन्नाथ आपका कृपा हो जाए, यदि कोई एक संतान मिले, मैं वो संतान को आपका सेवा में लगा दूंगी। जगन्नाथ जी वैसे पति पत्नी प्रार्थना करके घर पे आए, 1 साल के बाद उनका एक कन्या संतान जन्म हुआ। तो वो सोचे पुत्र संतान होगा, तो पुत्र होगा तो मैं जगन्नाथ जी सेवा में लगा दूंगा। एक कन्या हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, बड़ा हुआ कन्या, बड़ा होने के बाद वो बढ़ती हुई कन्या को जगन्नाथ जी के पास लेके गए, जगन्नाथ मैं आपको वचन दिया, जो भी संतान आएगा मैं आपका सेवा में लगा दूंगा, तो ये कन्या संतान आपके कृपा आपने दिया था, तो ये आपका सेवा में आप उसको स्वीकार करें। ऐसा करके वो जा रहा था, जगन्नाथ जी का वाणी हुआ कि मेरा एक भक्त है मंदिर के बाहर के पेड़ के नीचे बैठ के वगैरह भक्ति में एक भक्ति कर रहा है, आप ये आपका कन्या को लेकर उनके सेवा में दे दो। तो ये जो जगन्नाथ जी ब्राह्मण को बोले
वो अपनी कन्या को लेके बाहर गए। देखिए पैर के नीचे सच में के भक्त बैठ के, जगन्नाथ जी का बहुत बड़े भक्त थे, बैठे हुए पैर के नीचे और बैठ करके अपने भक्ति कर रहे थे। और उनके पास गए और बोले कि जगन्नाथ जी का आदेश है कि ये कन्या को आप स्वीकार करो, आपके सेवा के लिए। तो ये सुन के भक्त बोले नहीं, मैं तो एकदम उदास ही, मैं तो मुझे खाली भगवान का भक्ति करना है, ये सब मुझे ये सब संसार में जंजाल में मुझे नहीं जाना है, मुझे ये सब करना नहीं है, आप लेके जाओ। तो ये जो सुने भक्त ने कह दिए, तो तुरंत वो जो ब्राह्मण थे उनका कन्या को बोले कि देखो ये व्यक्ति आज से आपका पति है और आप उनकी पत्नी हो, तो जो करना है करो। तो ऐसा कह के वहीं पर उनका कन्या को छोड़कर वो भाग गए। वो ब्राह्मण भाग गए, कन्या को वहीं पर छोड़े भागे और कन्या वहीं पर। और ये उनका नाम था जयदेव गोस्वामी, जिन्होंने जगन्नाथ जी के प्रसन्नता के लिए गीत गोविंद रचना की। क्योंकि गीत गोविंद ऐसे है कि उड़ीसा में गान है, संगीत है जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए। जब तक गीत गोविंद जगन्नाथ जी को नहीं सुनाया जाता, जगन्नाथ जी को नींद नहीं आता। जगन्नाथ जी को नींद तभी आती है जब गीत गोविंद उनको सुनाया जाता है। और जगन्नाथ जी के वस्त्र पहनाते हैं, उनको गीत गोविंद लिखा जाता है, पूरा वस्त्र के ऊपर गीत गोविंद लिखा जाता है। वो गीत गोविंद चादर को जगन्नाथ जी को उड़ाते हैं। हाँ, आज भी। और ये भक्त को, ये व्यक्ति को देखे, कन्या को देखे चले गए ब्राह्मण। और चले जाने के बाद तो अभी जयदेव गोस्वामी क्या करेंगे? तो अभी तो ये भक्त चले गए ना, ब्राह्मण चले गए, तो उनको तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो अपने अकेले थे, पेड़ के नीचे बैठ जाते थे। लेकिन अभी साथ में कोई है तो उनके लिए तो कुटिया तो चाहिए। तो एक कुटिया बना के पति पत्नी रह रहे थे और जगन्नाथ जी का भक्ति कर रहे थे। एक दिन वो जगन्नाथ जी के लिए कुछ लिख रहे थे। एक लाइन था, देही पदपल्लव मोदारम, मतलब ये शब्द का अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं राधा रानी को, हे राधा रानी आपका चरण कमल मेरे सर में रखो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं आपका आराधना करना मेरा पहला धर्म है। भगवान स्वयं कह रहे राधा रानी को, आपका आराधना कर, राधा का आराधना करना कृष्ण का कृष्ण के सबसे बड़ी धर्म है। ये कृष्ण भगवान स्वयं राधा रानी को कहते हैं। तो यही बात को, ये एक संस्कृत का शब्द है, पंक्ति है, तो वही बात को लिख रहे थे जयदेव गोस्वामी, देही पदपल्लव मुदारम। ये बात के ऊपर संदेह हुआ जयदेव गोस्वामी, ये कैसे हो सकता है? कृष्ण कैसे राधा रानी के चरण कमल को अपने धारण करने के लिए कह रहे हैं? ये बात को पसंद नहीं आ रहा था उनको, मतलब सही नहीं लग रहा था जयदेव गोस्वामी को। वहीं पर लिखा बंद करके वो नदी में चले गए स्नान करने के लिए। और जाते जाते अपनी पत्नी को बोले, तुम प्रसाद तैयार करो, मैं स्नान के लिए जा रहा हूँ। तब तक उनका पत्नी भगवान को प्रसाद भोग लगा के प्रसाद तैयार कर रखे और वो गए नदी में स्नान करने के लिए। स्नान करने के लिए गए, थोड़ी समय में जयदेव गोस्वामी वापस आ गए। तो बोले मुझे प्रसाद दो। हाँ, तो उनका पत्नी बोले, इतनी जल्दी, नदी तो बहुत दूर है, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? ना हाँ, मैं जा रहा था, लेकिन जो मैं लिख रहा था, हाँ, तो मुझे याद आ गया, उसको लिखने के लिए मैं जल्दी वापस आ गया। और अंदर गए और जहाँ पर वो छोड़े थे वहीं पर वो लिखे, जहाँ पर रुके थे वहीं पर लिखने के बाद प्रसाद पद्मावती, वो पत्नी का नाम था पद्मावती, वो भगवान का उनका प्रसाद दिए। प्रसाद लेकर के वो कमरे के अंदर चले। ये प्रसाद लेके कमरे के अंदर चले गए, जो असल जयदेव गोस्वामी स्नान करने के लिए गए थे वो आए। वो जो आके घर में पहुंचे तो ये पद्मावती जो उनका पत्नी थी, तभी तो क्योंकि धर्म में क्या होता है, पहले पति को भोजन करा के बाद में पत्नी प्रसाद स्वीकार करते हैं। तो यही हुआ, ये इन्होंने सोचा उनका पति से प्रसाद ले लिए, अभी मैं प्रसाद लूंगी। तो जब देखें कि ये प्रसाद ले लिया, मुझे भी लेना है, तो अपने प्रसाद प्लेट लेके बैठ गए। अब प्रसाद ऐसे ही ले रहे थे, जो असल जयदेव गोस्वामी है वो आके पहुंच देखिए, अरे तुम तो कभी मुझे मैं भोजन स्वीकार किए बिना, मुझे खिलाए बिना कभी नहीं खाया, आज ये क्या हो गया? ठीक है प्रसाद ले लो। तो वो देख रहे हैं इधर, ये कौन है? अभी तो आप आए थे, प्रसाद आपको खिलाया, तो फिर दूसरा ये कौन है? वो अरे बड़े आंखों से देख रहे हैं, उनका पत्नी देख रहे हैं,
अरे ऐसे क्या देख रहे हो ना, आप तो अभी आए थे, मैं अभी आया था, कि पगली हो गई है क्या? तो मैं तो नदी में स्नान करने के लिए गया था ना, फिर अभी जो आया था वो कौन है ना, कौन आया ना, आपने अभी आया और आपने बोला कि आप जो लिख रहे थे रास्ता में याद आ गया, वापस आ गए, आप लिखने के लिए गए कमरे के अंदर, आप लिख के आए, हमने आपको प्रसाद दिया, तो वो कौन थे? तो फिर जयदेव गोस्वामी अपने कमरे के अंदर जाते, तो जाके देखते जहाँ पर वो थोड़ा मन को ठीक नहीं लग रहा था, लिखा छोड़ दिए थे, तो छोड़ के चले गए थे, वो लिखा को भगवान जगन्नाथ जी जयदेव गोस्वामी के रूप में आकर के वहाँ पर विवाह करते। राधा रानी का आराधना स्वयं कृष्ण भगवान करते हैं, राधा रानी का आराधना स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। ये बात को लिख करके वहाँ पर जगन्नाथ जी गए। हाँ, आज जयदेव गोस्वामी जी देखे हैं तो उनका पत्नी को बड़ा पसंद, आप कितना भाग्यवान हो, इतना भजन साधन करके जो भगवान को मैं दर्शन नहीं किया आपने कर लिया। उनका जयदेव गोस्वामी अपनी पत्नी को तारीफ की, जो भगवान को मैं दर्शन नहीं कर पाया, स्वयं भगवान हमारे घर में आए थे, उनको प्रसाद खिलाया आपने, हाँ अपने दर्शन किया, हाँ वो स्वयं भगवान आए थे, मुझे तो कुछ पता नहीं चला। तो ये जगन्नाथ जी का ये सब कलियुग के लिए। तो गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी जगन्नाथ जी के प्रसन्नता के लिए जो गीत लिखे थे उसको कहते हैं गीत गोविंद। एक जगन्नाथपुरी में एक गांव है, एक कन्या थी, तो कन्या अपने बैगन के खेत में बैगन तोड़ रही थी और गीत गोविंद गा रही थी, और जब गीत गोविंद गा रही थी और बैगन तोड़ते तोड़ते आगे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, गीत गोविंद गा रही थी। और जगन्नाथ जी अपने मंदिर में सिंहासन में अपने सिंहासन में बैठे, ये गीत गोविंद इतना वो सुन के इतना उनको आनंद आया, इतना आनंद आया, वो अपने रत्न सिंहासन छोड़ के जगन्नाथ वो बैगन की खेती में पहुंचे, अपने मंदिर अपने रत्न सिंहासन छोड़ के वो बैगन की खेती में पहुंच गए। और वो जो किसान का कन्या वो खेती में बैगन तोड़ रही है, मुंह में गीत गोविंद गा रही है और आगे आगे जा रही है, और जगन्नाथ जी उनका पीछे पीछे चल रहे हैं। और जगन्नाथ जी के कंधे में जो पाट वस्त्र है वो बैगन के कांटे में सब फट जा रही है, उनको ध्यान ही नहीं जगन्नाथ जी का। वो गीत सुन के इतना आनंद में है, उनका शरीर में कांटा लग रही है, उनका धोती में कांटा लग के फट गया है, कुछ पता नहीं। और मंदिर में घंटी बजा दिए पुजारी पंडाल, आज जब घंटी बजा दिया कि जगन्नाथ जी दौड़ के आए, बेगुन खेती छोड़ के दौड़ आके रत्न सिंहासन में बैठ गए। जब बैठ गए तो पंडाल लोग जब जाके भोग रखे थे जगन्नाथ जी के सामने, पंडाल लोगों का नजर गया जगन्नाथ जी का पटवस्त्र को, जो कंधे में चादर डालते हैं, चादर और पहनी हुई है ये पटवस्त्र, उसके ऊपर गए तो फटे हुआ है। हाँ ये तो क्या शरीर में कांटा लगा है और बस धोती फट गया है, चादर फटा हुआ है, तो पंडित लोग क्या ये क्या हो गया, क्या गलती हो गया, क्या अपराध हो गया, क्या सेवा से हमारा त्रुटि हो गया। तो जगन्नाथ जी को उत्तर नहीं दी, राजा को बोल दिया, राजा के दंडवत गिर गए, ये जगन्नाथ क्या गलती हो गया, क्या सेवा से हमारा अपराध हो गया, आप हमें बता दीजिए, हमें उनको ठीक करेंगे। तो जगन्नाथ जी बोले, राजा तुम्हारा कुछ गलती नहीं है, ये बगल में एक किसान का कन्या है, अपने बैगन खेती में बैगन तोड़ रही थी, गीत गोविंद गा रही, और आप जानते हो गीत गोविंद मुझे बहुत पसंद है, और वो सुंदर आवाज़ से गीत गोविंद गा रही थी, वो आवाज़ सुन के मैं और इधर बैठ नहीं पाया, अरे गीत गोविंद को वहाँ पे सुनने के लिए मैं मंदिर छोड़ के मैं एक खेती में चला गया, और वह बैगन का खेती थी, वो कांटा लगे मेरा बच्चों से फट गया। तुम काम करो, वो गांव में जाओ, वो किसान का कन्या को ये मंदिर में लेके आओ, और आज से मंदिर में रखो, और ये मंदिर में बैठ करके गीत गोविंद गाए, तो फिर मैं मंदिर के बाहर नहीं जाऊँगा। तो राजा ने अपने रथ लेके वो किसान के घर में गए, और किसान और उनका कन्या दोनों को बोले, आज से आप लोग का खाना पीना रहना सब जगन्नाथ धाम में मैं सब बंदोबस्त करके दूंगा, तो आप आओ जगन्नाथ मंदिर में रहो, और जगन्नाथ जी के प्रसन्नता के लिए आप वहीं पर बैठे बैठे आप गीत गोविंद गाओ। तो तभी से वो लोग आके जगन्नाथ मंदिर में रहे, और जगन्नाथ जी के प्रसन्नता के लिए गीत गोविंद गाने लगे, और तभी से वो लोग उनका परिवार के लोग आज भी जगन्नाथ जी के प्रसन्नता के लिए वो कल्प बैठे
जगन्नाथपुरी में एक कल्पवट है जहाँ पर मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय में वही कल्पवट का आश्रय लिए थे। हाँ, वो पानी में डूब रहे थे, उनको कोई सहारा नहीं मिल रहा था। तो नीलाचल पर्वत के ऊपर लक्ष्मी नारायण उनको आदेश दिए, जाओ जगन्नाथपुरी में जो कल्पवट है, कल्पवट के वहाँ पर आश्रय लो, वहाँ पर बाल मुकुंद का दर्शन करते हुए हाँ आपको सारा परेशानी दूर हो जाए। तो लक्ष्मी नारायण का आदेश लेके जगन्नाथपुरी में जो आज भी वो कल्पवट है, जो कल्पवट के नीचे जाने से आपको संसार से मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा। इसलिए जितने सारे तीर्थयात्री जगन्नाथपुरी जाते हैं वो कल्पवट के नीचे जाके कुछ समय बैठते हैं वहाँ पर। हाँ, और वो पर जो मार्कंडेय ऋषि कल्पवट का आश्रय लिए तो वो बाल मुकुंद का दर्शन किए कि वट पत्र के ऊपर बाल मुकुंद ऐसे लेटे हुए हैं और अपने ये पैर के अंगुली पे से चूस रहे हैं, ऐसा चूस रहे हैं, अपने ये अंगुली को लेके ऐसे चूस रहे हैं और ये वट पत्र के ऊपर ऐसे लेटे हुए। वो दृश्य को देख के मार्कंडेय ऋषि एकदम कुछ हो गए। एकदम जो प्रलय के समय जो कष्ट हो रहा था, भगवान का दर्शन से उनको शांति प्राप्त हुई। ये बहुत Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.